हाय लव यू, सो यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज आपके टॉपिक में हम जानेंगे आपके आरबीआई की सब्सिडरी की जो हमारी सीरीज चल रही है। उसमें हमने पहली सब्सिडरी को देखा था डीआईसीजीसी के रूप में, दूसरी सब्सिडरी को हमने जो देखा था वो बीआरबीएनएमपीएल के रूप में देखा था। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि थर्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The name of the subsidiary is REBIT, that is Reserve Bank of India इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या करती है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी REBIT का नाम आप सुनेंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो टिक मार्क करने की जो फ्रेम आउट जनरेट होनी चाहिए वो साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड के मद्देनजर होनी चाहिए, क्योंकि जो आईटी रिलेटेड सर्विसेज है वो इफ्टास भी करती है, RBIH भी करती है। तो ये इसका नाम तो दिया हुआ है REBIT, आईटी से जुड़ा हुआ है, बट मेन फोकस आईटी आपका इन्वॉल्व इस नजरिए में है कि वो सॉल्व करेगी साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स को एंड फ्रॉड को। द फ्रॉड प्रिवेंशन एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए ये काम करती है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 2016 में किया है। नवी मुंबई में उसकी हेडक्वार्टर है और ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है। आरबीआई इसे ओन करती है और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट आपकी कंपनीज एक्ट 1956, जिसका अमेंडमेंट रूप 2013 का आप देखते हैं, उसके तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है। तो ये तो आप समझ गए। देखिए जब भी फ्रॉड होते हैं, है ना, तो फ्रॉड होते हैं तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग ईच फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू रिपोर्ट टू आरबीआई। जैसे आपके ब्रांच में कोई फ्रॉड हो गया तो आपकी जो कंट्रोलिंग ऑफिस है ना, या उसके ऊपर की जो ऑफिस होगी वो आरबीआई को उसे रिपोर्ट करना है, इंसिडेंट का रिपोर्ट करना है। और यही इंसिडेंट का जो रिपोर्ट है वो आरबीआई एनालिसिस करती है कि आखिर फ्रॉड हो रहे हैं तो किस कारण से हो रहे हैं, क्योंकि उसका रूट कॉज एनालिसिस होता है। बेसिकली आरएसए होता है, रूट कॉज एनालिसिस होता है, आरसीए होता है, और उसके आधार पे आरबीआई अपनी गाइडलाइन, अपनी सर्कुलर क्या करती है तो निकालती है। तो इस पूरे मेरे जो 5 मिनट के ये अभी तक के स्टेटमेंट हैं, इसमें आप अगर सेंटर में देखेंगे तो फ्रॉड की ही बात मैं कर रहा हूं। तो REBIT के नाम से जुड़े हुए क्वेश्चन के ऑप्शन में आप फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी के ऑप्शन को ही टिक मार्क करेंगे। बाकी की जो बातें मैंने बताई है कि नवी मुंबई इज द हेडक्वार्टर, 2016 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है, तो ये सब तो सही है ना। सब्सिडरी है तो वेल नोन बात है, क्योंकि सब्सिडरी का ही सीरीज हम चल रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी आप समझ गए। इसके आगे आप जाने कि जो आपकी REBIT करती है वो साइबर सिक्योरिटी में डील करती है, प्रोटेक्टिंग इंडियन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात ये करती है, इंसर्टिंग प्रोजेक्ट अलाइन विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी आरबीआई का रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती है। सिस्टम ऑडिट करती है एंड असिस्टिंग आरबीआई इन कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड सुपरविजन एंड रेगुलेटेड एंटिटीज थ्रू सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड इंसिडेंट एनालिसिस। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, इंसिडेंट एनालिसिस, जो भी इंसिडेंट होते हैं उसकी एनालिसिस आरबीआई करती है। एंड फोर्थ इज रिसर्च एंड इनोवेशन, ऑफ कोर्स engaging in research to promote best practices and drive policy development in IT and cyber security within financial sector। किस चीज पे ये काम करती है तो आप जाने कि ये जो काम होते हैं वो आपके ब्लॉकचेन पे काम करती है, हाँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे ये काम करती है, रिस्क बेस्ड सुपरविजन पे ये काम करती है, बिग डेटा मशीन लर्निंग ML पे ये काम करती है। तो ये सब तो वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसके आधार पे REBIT अपने काम को आगे बढ़ाती है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली आपके बेसल नॉर्म्स 3 जो आज के डेट में आरबीआई ने, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, उसने अडॉप्ट किया है। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसका जो दायरा है वो आपके बेसल नॉर्म्स 3 के आधार पे ही सेटअप किया हुआ है। तो ये तो हो गई सारी बातें आपकी REBIT की। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ REBIT, है ना, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, है। तो कोशिश हमारी रहती है कि हर एक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी बैंकिंग टर्म्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के साथ जुड़ा हुआ आपके साथ लाऊं। तो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब एटलीस्ट, है ना, और जो आपकी बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, सो दैट जो भी
वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में आरबीआई के सब्सिडरी के रूप में सिर्फ हमने आरबीआईटी की बात की है। आने वाले वीडियो में हम आरबीआई की दो और जो सब्सिडरी है, चाहे वो आपकी इफ्टास हो या फिर आरबीआई एच हो, उसे भी हम देखने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।